देख रहे हैं तुम तक न्यूज यूट्यूब चैनल। एक बार फिर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जहां राजनीति गर्मा गई है, उपचुनाव होने वाले हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह बुंदेलखंड के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं, उन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कोर कमेटी घोषित कर दी है। कोर कमेटी में जो मुख्य रूप से रखे गए हैं, गोविंद सिंह राजपूत, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, पारुल साहू और सुधीर यादव का नाम आया है। वहीं पर क्षेत्र में जो राहतगढ़, जैसीनगर, बेलहरा और सुर्गी को साधने की भी कोशिश की गई है। अब देखना है कि भूपेंद्र सिंह के आते ही चुनावी समीकरण किस तरफ जाते हैं। उन्होंने अपनी विषाद बिछाना शुरू कर दी है। अब ये सुर्गी का तीर ना जाने कहां जाएगा, अब तो ये चुनाव ही बताएगा। राकेश तिवारी की रिपोर्ट कल्लू खान के साथ। सुर्गी विधानसभा क्षेत्र में जहां राजनीति गर्मा गई है, वहीं पर एक कोर कमेटी बनी है, जिसमें मुख्य रूप से जिन लोगों को जोड़ा गया है उसमें गोविंद सिंह राजपूत, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, पारुल साहू और सुधीर यादव। आज सुधीर यादव जी बेलहरा आए हैं, इनसे पूछते हैं कि चुनाव की क्या तैयारी है। क्या तैयारी है यादव जी चुनाव की? चुनाव तो अभी समय है, करीब मेरे समझ में चुनाव सितंबर लास्ट तक होने की संभावना है, लेकिन लंबे समय से पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं थी और राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेज हुए। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत कल मैं राहतगढ़ भी गया था और जैसीनगर भी गया था। तो आज बेलहरा में कार्यकर्ताओं के बीच कोई मीटिंग नहीं, ऐसे ही मेल मुलाकात जनरल की क्या सीन है, क्या सोच रहे हैं लोग, उसके तहत हम आ गए। गोविंद सिंह राजपूत पहले चुनाव आप इसके पहले लड़े थे, वो आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? गोविंद सिंह राजपूत और हमारी प्रतिद्वंद्विता का जहाँ तक सवाल है, तो सन 98 से 22 साल से लगातार जितने चुनाव हुए हैं, लोकसभा, विधानसभा, मंडी, जिला, जनपद, उन सब में हम आमने सामने रहे। चूँकि निर्णय बड़े हुए हैं, पार्टी की सरकार बनी है और पार्टी पुनः काबिज हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता का जो सोच था उसके अनुरूप फिर पुनः काबिज हुई है। तो स्वाभाविक है कि अब जो समाज और 7 साल जो कांग्रेस की सरकार चली है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या देखा है आपने? कांग्रेस की सरकार 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में आई और जब 15 साल के बाद कांग्रेसी सत्ता पे काबिज हुए तो वो थोड़े मान धर्म और उससे दूर हो गए। ईमान धर्म से जो सत्ता को चलाने का नियम होता है, जो राजकाज चलाने का नियम होता है, उससे वो दूर हो गए और उसी के ही कारण ये स्थिति हुई कि लगभग 22 लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा। सुर्गी सीट की क्या कंडीशन होगी इस समय जो चल रहा है? और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तैयारी किए हैं, बीजेपी से आप भी आए हैं, तो क्या स्थिति होगी? आप राजनीति की है, चुनाव लड़े। मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं साहब कि ये बता दूँ कि क्या स्थिति होगी। ये तो जनता तय करती है कि क्या स्थिति होगी और चुनाव में आएगा समय, वैसे ठीक स्थिति होगी, कोई खराब नहीं होगी। जहाँ तक एक बार फिर सवाल उठा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस की जो सभाएं हुई हैं उसमें कार्यकर्ता कम दिखाई दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ बात की जाए तो सारे कार्यकर्ता एकजुट कांग्रेस समेत दिख रहे हैं। अब सुर्गी का तीर ना जाने कहाँ लगेगा। राकेश तिवारी, कल्लू खान के साथ।